मैं आपके पास मैं ही जानकारी लेना चाहता हूं, दिल्ली में जो बैठक अमित शाह के साथ चल रही थी गजेंद्र सिंह शेखावत और महंत बालकनाथ की, उन पर उसके बाद में कोई ऑब्जर्वर अभी तक तय किया गया है कि नहीं, जो जयपुर जाएंगे और विधायकों से मिलेंगे? जी देखिए, उस बैठक से अभी तक कुछ खास बातें निकलकर सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता चल गया है कि महंत बालकनाथ जो हैं वो एक मजबूत सीएम पद के उम्मीदवार हैं और यकीनन केंद्रीय नेतृत्व इस नाम पर विचार ज़रूर करेगा। और इस नाम पर विचार करने के पीछे मैं 2-3 वजहें हैं वो बता देता हूँ। देखिए, जब यूपी की हम बात करेंगे, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को जब चुना गया, उन्हें भी वो सांसद थे, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो वही सेम चीज़ हमें दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं राजस्थान में। पॉइंट नंबर 2 के राजस्थान समेत पूरे भारत में आम चुनाव होने हैं, ये करीब 5 महीने के बाद हैं। तो ऐसे में जो हिंदुत्व की जो उनकी छवि है महंत बालकनाथ की, क्या वो बीजेपी को फायदा देगी 2024 में? ये एक सवाल है जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यकीनन सोचेगा। जी, तो मैं इस पर आता हूं। इस बारे में मैं सुमित से जानना चाहूंगा ज़्यादा। 2024 के अंदर जो है महंत बालकनाथ को अगर फेस बनाती है, मतलब अभी अगर फेस बनाती है महंत बालकनाथ को, तो 24 में इसके क्या जो है परिणाम देखने को मिलेंगे? देखिए नवीन, राजस्थान बीजेपी के लिए बहुत खास है। हम पिछली बार भी बात कर रहे थे, 2 बार लगातार 25 में से 25 सीटें उसने राजस्थान ने बीजेपी को दी हैं लोकसभा चुनाव में, 2014 में और 2019 में। जी। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कहीं से भी कोई ऐसा मैसेज जाए या राजस्थान में, क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ है, हमने देखा है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस हारी जरूर है, लेकिन उतनी बुरी तरीके से नहीं हारी है ना। 70 के आसपास कांग्रेस की भी 68 ऐसी सीटें हैं जी, और कई जगह कांटे का मुकाबला भी हुआ है और कांग्रेस का वोट शेयर गिरा नहीं है। कांग्रेस का वोट शेयर जितना कांग्रेस को मिला था 2018 में जिसने उसने सरकार बनाई थी, उतना ही वोट उसको इस बार भी मिला है। लेकिन 24 में इतना हुआ है कि बीजेपी का वोट बढ़ गया। तो अगर 24 में, यानी कांग्रेस के पास यहां पर गुंजाइश है रिकवर करने की थोड़ी सी 2024 के इलेक्शन में, लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी कि जो मोमेंटम इस वक्त बना हुआ है देश में या यूं कहें 3 प्रदेशों में और खासतौर से राजस्थान में, वो मोमेंटम गिरे। बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है, तो बीजेपी एक सख्त कानून व्यवस्था वाली का दावा करने वाली पार्टी है, हिंदुत्व पे चलने वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उन सब पैरामीटर्स पे जो है बालकनाथ कई सारे पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे हैं। ये सिर्फ अकेला पैरामीटर नहीं है। आप देखिए कि इस चुनाव में जो एक बड़ा मसला उठ के आया था, वो आया था ओबीसी का और जाति जनगणना का। जी। इससे पहले जाति जनगणना की बात केवल रीजनल पार्टीज करती थी, या यूपी के अखिलेश यादव करते थे, या लालू यादव करते थे बिहार से, या रीजनल पार्टीज करती थी। इस चुनाव से पहले हमने देखा कि एक नेशनल पार्टी कांग्रेस और उसके लीडर, सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी मौजूदा वक्त में, उन्होंने ओबीसी की और कार्ड खेला, जाति जनगणना की बात की। उन्होंने यहां तक पूछा कि भाई केंद्र की सरकार में कितने ओबीसी सेक्रेटरीज हैं, ये सब तक उन्होंने पूछा। तो ये एक सवाल है जिसको बीजेपी जान रही है कि बीजेपी की जो काट के लिए विपक्षी दल इस सवाल को उठा सकते हैं, इस मांग को कर सकते हैं। ऐसे में इसकी काट के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई सूटेबल आदमी किसी को मुख्यमंत्री बनाना, तो बाबा बालकनाथ हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो ये उनके लिए मुफीद हो सकता है। दूसरा, बाबा बालकनाथ का जो नाथ संप्रदाय है, उसका हरियाणा में काफ़ी प्रभाव है। हरियाणा में उनके कई सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, डॉक्टर कॉलेज हैं। तो अगर एक मैसेज देने की कोशिश की जाए तो हरियाणा में भी ज़्यादा चुनाव दूर नहीं है। मुझे लगता है अक्टूबर-नवंबर 2024 में हरियाणा में चुनाव होगा, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, या कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें बाबा बालकनाथ फिट बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात नवीन, जो एक्सपेरिमेंट योगी आदित्यनाथ को बनाकर यूपी में किया गया था, वो कामयाब हुआ और वो दूसरी बार भी कामयाब है। और उसका रिजल्ट जो है वो 2019 में भी जो है देखने को मिला। 19 में देखने को मिला, फिर 22 के विधानसभा चुनाव में भी थोड़ी बहुत कम हो गई, लेकिन कामयाब रहा। तो ये निश्चित तौर पर इस पैरामीटर से अगर आप चलेंगे तो बाबा बालकनाथ इसमें एकदम फिट बैठ रहे हैं। अंतर केवल इतना है नवीन, एक छोटी सी बात और, योगी आदित्यनाथ को जब सीएम बनाया गया था तो उनको चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा गया था, वो सांसद से बना दिया गया था। यहाँ सांसद होते हुए बाबा बालकनाथ को विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया। योगी तो बाद में फिर विधान परिषद के सदस्य बने थे। जी बिल्कुल।